सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है 100 क्वेश्चन की, हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि दहेज जो निरोधक अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, यानी किस सन में स्टार्ट हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर था वो हमारा 1961 था। क्या था? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 में। पिछले वीडियो का क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था आप लोगों से, उसका आंसर था 1961। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ में प्रोटीन मानी जाती है, यानी कि प्रोटीन के संदर्भ में संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, ठीक है। क्या? संदर्भ प्रोटीन, ठीक है। तो वो संदर्भ प्रोटीन हमारी क्या होती है? अंडा होता है। बाकी प्रोटीन सबसे ज़्यादा दूध में भी होती है, क्योंकि जो प्रोटीन खाते हैं उनसे जो हमारे शरीर में, जैसे जिम वगैरह जो जाते हैं वो अगर दूध का सेवन ज़्यादा करते होंगे, देखा होगा आपने, पनीर भी खाते हैं। तो पनीर इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको क्या है, उनको अपना बॉडी बिल्डअप करना है, अपने मसल्स को ग्रोथ करना है, इसलिए वो दूध ज़्यादा खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, पनीर हो गया, ठीक है। जो भी दूध हमारे दूध डेयरी उत्पाद होते हैं उनसे वो ज़्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि उनको क्या अपना सही शेड्यूल बनाना होता है। लेकिन जो इसमें पूछा गया है कि संदर्भ प्रोटीन जब आ जाएगी बात, तो वहाँ पर हमारा अंडा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, यानी कि एजिस्ट जो हमारा सबसे सरल रूप होता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रक्टोज, बी है गैलेक्टोज, सी हमारा है ग्लूकोज एंड डी हमारा है लैक्टोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है, यानी कि जो शिशु होता है नवजात, उसके लिए सबसे अच्छा आवश्यक अम्ल कौन सा होता है? वो भी वसी अम्ल। ऑप्शन ए है लिनोलिनिक अम्ल, बी है लिनोलीक अम्ल, सी हमारा आर्किडोनिक अम्ल एंड डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किडोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य रहा है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यास्त बजटिंग, बी हमारा शून्य आधारित बजटिंग एंड सी हमारा है जेंडर बजटिंग एंड डी हमारा वृद्धिशील बजटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जेंडर बजटिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है, यानी कि विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं हिंदू समाज में? ऑप्शन ए है प्रजा धर्म एवं रति, बी हमारा है रति धर्म एवं प्रजा, सी हमारा है धर्म रति एवं प्रजा एंड डी हमारा है धर्म प्रजा एवं रति, यानी कि धर्म और उसके जो रहने वाले रोग हैं और उसमें संबंधित प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रत माने प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, सेवा विवाह यानी कि मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कुकी जनजाति, बी है थारू जनजाति, सी है बिर होर जनजाति एंड डी हमारा भेटिया जनजाति। तो सेवा विवाह हमारी जो होते हैं बिर हो जनजाति में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोरोरेट विवाह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भाई बहन के बीच, बी हमारी मौसी के लड़की के साथ, सी हमारा मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच एंड डी हमारा है बुआ की लड़की के साथ। तो जो हमारा सोरोरेट विवाह होता है वो हमारी मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है विस्तृत परिवार, बी है संयुक्त परिवार, सी हमारा है पुनर्रचित परिवार एंड डी हमारा है एकल अभिभावक परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्रचित विवाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? ऑप्शन एम ए है मार्गन, बी हमारी है इरावती कर्वे एंड सी हमारी है IP देसाई एंड डी हमारे ASC दुबे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी हमारा इरावती कर्वे साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता का अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी हमारा है 2 वर्ष एंड डी हमारा
5 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1926, बी हमारा है 1929, सी हमारा 1930 एंड डी हमारा 1932 ईस्वी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रोगग्रस्तता दर, बी हमारा है मृत्यु दर, सी हमारा प्रजननता दर एंड डी हमारा है जनन शक्ति दर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजननता दर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 स्तरों से, बी हमारा है 4 स्तरों से, सी हमारा 3 स्तरों से एंड डी हमारा है 5 स्तरों से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 स्तरों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियम किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी जिसका मेन मोटो क्या था, तो हमारा था शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। ये हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM नेशनल हेल्थ रूरल नेशनल देखो NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये हमारा फुल फॉर्म था। तो इसका जो मेन मोटो था हमारे शिशु मृत्यु दर यानी कि जो बच्चे मर जाते हैं उनकी दर में कमी करना और मातृ दर को भी घटाना था, यानी कि दोनों को बचाना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अभिकथन दिया है, तर्क दिया है, आपको सही क्वेश्चन करना है। कथन क्या कह रहा है, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। तर्क क्या है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। अब देखो ऑप्शन ए है दोनों ए आर तथा सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य किया गया था? देखो आपकी जनसंख्या दी हुई है ना, जनसंख्या आपके सिलेबस में जनसंख्या दिया हुआ, इसलिए आप सेंसस 2011 यानी कि भारतीय जनगणना 2011 का आप कितना मोटो याद कर लीजिए, किस हम पढ़ाएंगे, वैसे भी पढ़ाएंगे हम इसको, किस स्टेट में ऋणात्मक रही जनसंख्या वृद्धि, किस प्रदेश में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई जनसंख्या की, ये सब चीज़ें बताएंगे। कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है जनसंख्या का, कहाँ पर कम, तो हम इस वीडियो को भी लेकर आएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए जो हमारे 2011 की जनगणना हुई थी उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा 2011 के जनगणना के क्वेश्चन का आंसर है कि जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसका थीम क्या था या उसका आदर्श वाक्य क्या था। तो हमारा था ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यही हमारा था, यानी कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ये आपको देखो इंग्लिश में लिखा है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हिंदी में हो सकता है कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये हिंदी में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में दिया है। आवर माने आवर सेंसस यानी हमारी जनगणना और आवर फ्यूचर यानी हमारा भविष्य। तो आप हिंदी में देखने को पा सकते हैं और इंग्लिश में भी पा सकते हैं, इसलिए आप दोनों को याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 जुलाई को, बी हमारा है 11 जुलाई को, सी हमारा है 29 जुलाई को एंड डी हमारा है 24 जुलाई को। तो हमारा जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सती को यानी सती प्रथा को डाट में अवैध घोषित किया गया था, यानी कि हमारे भारत देश में सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, कब से प्रतिबंध किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर है 1829, बी हमारा 1832, सी हमारा 1843 एंड डी हमारा 1850। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सती प्रथा को पहली बार और आखिरी बार कब, मतलब किसी के कार्यकाल में, हमारा जो इससे पहले भी, ठीक है, हमारा तो भारतीय गवर्नर और जो वायसराय थे उन्होंने बंद किया था, उसके पहले भी सती प्रथा का एक बार विरोध हुआ था, प्रयास किया गया था एक सती प्रथा को बंद करने का। लेकिन पूर्णतः भारत देश में जो बंद हुआ थी वो किसके शासनकाल में बंद हुई थी, यानी कि वहाँ पर कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था और उसका जो डेट है मतलब कौन सी सन में हुई थी। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि सती प्रथा को पहली बार किसने बैन किया था, मतलब पहली बार बैन नहीं किया गया था पूरी तरह से,
बैन करने का प्रयास किया गया था वो हमारा शासक कौन था, लेकिन पूर्णतः जब बैन हुआ तो वो किसने बैन किया था, यानी कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय किस में बैन हुआ था और किस वर्ष बैन हुआ था। आप इसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गरीबी रेखा, बी हमारा है डिप्रीवेंशन इंडेक्स, सी हमारा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं एंड डी हमारा है मटेरियल डिप्रीवेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डिप्रीवेशन इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, बी हमारा सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना, सी हमारा सामाजिक विद्वेष को विस्तार एंड डी हमारा है सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक विद्वेष का विस्तार, यानी कि सामाजिक में विदेश की जो भावना होती है को विस्तार करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है उद्विकासी सिद्धांत, बी हमारा चक्रीय सिद्धांत, सी हमारा वर्ग संघर्ष एंड डी हमारा प्रगति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा प्रगति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस.सी. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, 7 है, सी है 7 एंड डी हमारा है 8। तो यहाँ पे जो किया है वो हमारे 6 भागों में वर्गीकृत किया है, तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए है निरपेक्ष निर्धनता, बी है सापेक्ष निर्धनता, सी है अवस्थित निर्धनता एंड डी हमारा है आत्मपरक निर्धनता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा अवस्थित निर्धनता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपराध में वृद्धि, सी बी हमारा है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, सी है पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन एंड डी हमारा है शिक्षा का विकास। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा का विकास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाजी पदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए है टी वेबलेन, बी हमारा है कार्ल मार्क्स, सी हमारे हैं बी पेरेटो एंड डी हमारा है ए जी टैनबी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी पेरेटो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक भेदभाव, बी हमारा है लड़कियों का अविवाहित रह जाना, सी हमारी है महिलाओं के विरुद्ध अपराध एंड डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दहेज प्रथा के प्रभाव क्या हो सकते हैं। लड़कियां दहेज के चक्कर में कभी कभी उनकी हत्या कर दी जाती है, या उनका शारीरिक या मानसिक रूप से क्या होता है शोषण किया जाता है। ठीक है, उनके तमाम प्रकार के उनके प्रति अपराध किए जाते हैं, चाहे उनको सास कहे या ससुर कहे या उनका हस्बैंड भी करे। तो दहेज प्रथा का क्या होता है प्रभाव होता है। अगर जिस लड़की की शादी करना है उसके पेरेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा दहेज देते हैं तो वो भी ऋण से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी क्या है, दहेज प्रथा का एक प्रकार का कुप्रभाव है, हमारे समाज पर देखने को मिलता है। आप इस लोग को तुरंत आंसर कर जाएंगे, हमको पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकॉट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन ए है सुरक्षादार यांत्रिकी, बी है सकारात्मक यांत्रिकी, सी है नकारात्मक यांत्रिकी एंड डी हमारा है चिकित्सीय यांत्रिकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षादार यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएँ बताई हैं। ऑप्शन ए है टी.बी. बाटोमोर, बी है के डेविस, सी है आर बेंडिक्स एंड डी हमारा जी मिडिल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी मिडिल साहब। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी हमारी है 12, सी हमारा 10 एंड डी हमारा है 8। तो बहुआयामी जो गरीबी होती है वो हमारी 12 संकेतों पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है समूह के व्यवहार को, बी है सामाजिक संरचना को, सी हमारा है सांस्कृतिक विशेषताओं को एंड डी है इनमें से तीनों पक्षों को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से तीनों को पक्षों को, यानी कि समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, ये तीनों को क्या होता है प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम, में तुम्हें बता ही दिए कि 1961 में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जात प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। ए है सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति में, बी है आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में, सी हमारा धार्मिक एवं आर्थिक शक्ति में, एंड डी हमारा है राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, बी है निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, सी हमारा द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, एंड डी है इनमें से सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ये तीनों हमारे फैक्टर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या रहा है। ऑप्शन नंबर ए है विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, बी है पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, एंड सी है स्त्रियों का कामकाजी होना, एंड डी है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। देखो विवाह विच्छेद कब होता है, तलाक कब होती है, जब हस्बैंड और वाइफ में बनती नहीं, तो क्या कहते हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कहते तुम्हारे अंदर ये कमी है, फिर वही कमी क्या होती है परिवार में आ जाती है, परिवार के लोगों के बीच आ जाती है कि हाँ इनमें ये कमी है उनमें कमी है, तब दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो वही कहते हैं हम लोग को तलाक दे देंगे, लेकिन हाँ ठीक है हमको एक्सेप्ट है, तो उसी चीज़ का होता है। बाकी पढ़ी लिखी पत्नी से तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षात्मक कार्य, बी है भावनात्मक कार्य, एंड डी हमारा है सी हमारा है सामाजिक एवं शैक्षिक कार्य, एंड डी है हमारा सभी विकल्प सही हैं। तो हमारे समाज निम्नलिखित परिवार के क्या होते हैं, ये तीनों टर्म अच्छे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाट के 3 सक्रिय रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, ये किसके नाम होते हैं, कितनी बार बताया है। रेटासीटियन। देखो ये किसका नाम था, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल था, तो यहाँ पर आँख बंद करके जहाँ रेटिनॉल होगा विटामिन ए मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी थायमिन हो जाएगा, सी हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी टेकोपोराल। तो मैंने कितनी बार बताया है, ठीक है, कितनी बार विटामिन से चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पर क्या प्रतीक था, कौन से जल में घुलनशील हैं, कौन सी अघुलनशील हैं, किनका क्या रासायनिक नाम है, कमी से होने वाला रोग कहाँ पाई जाती है, सब विटामिन के बारे में मैंने बताया था विटामिन वाले चैप्टर में। तो आप देख के तुरंत जहाँ रेटिनॉल देखिए विटामिन ए मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा रेटिनल का। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, बी हमारा डेंगू, सी एड्स, एंड डी हमारा रिंडरपेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिंडरपेस्ट हो जाएगा, नहीं है, बाकी हमारे वायरल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस समय डेंगू बहुत अपने प्रबल पीक पे है। नवंबर मंथ में, अक्टूबर और नवंबर मंथ में जो डेंगू होता है इसका प्रकोप सबसे पीक पे होता है। आप अगर इस 2 महीने बच जाएंगे तो आप पूरे साल भर लगभग आप डेंगू आपको नहीं होगा, क्योंकि नवंबर और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा डेंगू के केस आते हैं। इस टाइम आप चले जाइए हॉस्पिटल में, तो एक छोटे से हॉस्टल में अगर मान लो 50 बेड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर आपको 30% या 25% आपको डेंगू वाले मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा डेंगू इस समय क्या है अपने पीक पे आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए है कंठमाला, बी है खसरा, सी हमारी छोटी चीचक, एंड डी हमारा है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम ट्रिक लाएंगे, उसमें बताएंगे जीवाणु से होने वाला क्या रोग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले क्या रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे अच्छे से वीडियो में। नेक्स्ट है प्रगति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है किसी भी दिशा में परिवर्तन, बी हमारा है पश्चिमीकरण, सी हमारा है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, एंड डी हमारा है आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रिनोजन, बी हमारा है एल्ब्यूमिन, सी हमारा मायोसिन, एंड डी हमारा है ग्लोब्युलिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लोब्युलिन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्टुसिस, बी है डिप्थीरिया, सी हमारा रूबेला, एंड डी हमारा है मम्प्स। तो यहाँ पर पर्टुसिस हो जाएगा, DPT यानी कि डिप्थीरिया टेटनस पर्टुसिस। ठीक है, ये हमारी काली खांसी का दूसरा नाम होता है, इसीलिए ये टीके लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय डाट के संकेत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिधारता गर्भनाल, बी हमारा प्रसव उत्तर ग्रंथस्राव, सी हमारा चिपका हुआ नाल, एंड डी हमारा गर्भाशय का टूटना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गर्भाशय का टूटना। गर्भाशय की जो वाल होती हैं वो टूटने लगती हैं, तब हमारा क्या होता है वहाँ पर तेजी के साथ हमारा रक्त बहता है गर्भवती महिलाओं का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के प्रकार के नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण
फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। ऑप्शन ए है एक्टोपिक गर्भावस्था, बी हमारा मल्टीपल गर्भावस्था, सी हमारा स्टिल बर्थ एंड डी हमारा मोलर गर्भावस्था। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एक्टोपिक गर्भावस्था। अच्छा, टीवी पर आता है इंद्र आईवीएफ का। आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजर, जिनके मतलब बांझपन होता है उनको आईवीएफ दिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजर। वहाँ पे क्या होता है, एक पर्सनली जैसी होती है, उसमें मेल का जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें उस नली में डाला जाता है। इससे क्या होता है, उस नली में निषेचन होता है और वहाँ पर एक बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा आईवीएफ होता है पर्सनली टेस्ट ट्यूब, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर हॉस्पिटल में लिखा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसका मतलब वही होता है, वहाँ पर आईवीएफ होता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक पर्णनली में निषेचन किया जाता है और उससे महिला क्या होता है, अंडाशय में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर उसका गर्भधारण हो जाता है और बच्चे माँ बनने के लिए रेडी हो जाती है और माँ बन जाती है। तो वही हमारा होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हमारा है भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है। ऑप्शन ए है नाभि धमनी, बी हमारा है डॉक्स धमनी, सी हमारा अंडाकार रंध्र एंड डी हमारा है नाभि सिरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हमारा अंडाकार रंध्र, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है शीर्ष, बी हमारा ट्रांसवर्स लेटना, सी हमारा फ्रैंक ब्रिज स्थिति एंड डी हमारा सिर का पिछला भाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर का पिछला भाग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्विकनिंग, बी हमारा है क्विकिंग होगा, किक मतलब थोड़ा किक मतलब लात मारता है, जैसे आप क्या होते हैं बाइक में किक मारते हैं, तो ऐसे बच्चा क्या होता है पेट में किक मारता है, हल्का सा किक लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चा पेट में कुछ हलचल कर रहा है, उसे हम कुकिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, 16 से 20 सप्ताह में माँ को महसूस होता है कि गर्भ के दौरान कि बच्चा थोड़ा किक कर रहा है, यानी कि अंदर उसको हलचल पैदा कर रहा है, तो उसे हम मेडिकल लाइन में बोलते हैं कुकिंग करना। यानी कि आप जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं तो लात से स्टार्ट करते हैं, उसी से आप रिलेट कर लीजिए कि बच्चा जो छोटा होता है गर्भ के अंदर होता है तो पैरों से किक करता है, उसी से हम कुकिंग बोलते हैं। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप बाइक पे किक मारते हैं, जब पैरों से किक मारते हैं, क्या पैर से तो मारते हैं, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है पैर से मारता है, तो वहाँ पर उसे हम किक बोलते हैं, कुकिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वकाल अवधि, बी हमारा इंट्रानेटल अवधि, सी हमारा प्रसव उपरांत अवधि एंड डी हमारा स्तनपान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंट्रानेटल अवधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मनोविश्लेषक सिद्धांत पर प्रस्ताव किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए है सिगमंड फ्रायड, बी हमारा माइकल एच ग्रिक्सन, सी हमारा जीन पिएगेट एंड डी हमारा अल्बर्ट बंडूरा साहब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक विकास, बी हमारा शारीरिक विकास, सी हमारा संज्ञानात्मक विकास एंड डी हमारा मोटर विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है विस्तृत परिवार, बी हमारा संकुचित परिवार, सी हमारा प्रारंभिक परिवार एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकुचित परिवार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 16, बी हमारा 12, सी हमारा 8 एंड डी हमारा 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है पूछा। भाई देखना क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पूरा अच्छे से पढ़ना, वरना जल्दबाजी में 70 पाने के बाद आज आपके 69 हो जाएंगे, आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है ये क्या है एड्स। तो यहाँ पर एड्स क्या होता है HIV से होता है, बिल्कुल सही है। फिर मलेरिया प्लाज्मोडियम मादा एम्फ्रिज मच्छर, ये भी सही है हमारा। TB क्या है माइक्रोबैक्टीरियम, ये भी हमारा सही है। हैजा क्या है इन्फ्लुएंजा, ये नहीं होता है। ये जलजनित बीमारी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडा जनन कौन से दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम दिन, बी हमारा 14वें दिन, सी हमारा 5वें दिन एंड डी हमारा 28वें दिन। यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14वें दिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है
यह एक जिज्ञासा है जो शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। बी है यह एक प्रकार का विषय इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। सी है इसके बच्चों का मनोरंजन होता है। एंड डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेक बाधा आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव का उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है 1 से 1.5 वर्ष, बी हमारा 1.5 से 2 वर्ष, सी हमारा 2 से 3 वर्ष, एंड डी हमारा 3 से 4 वर्ष। तो बच्चों में जो ईर्ष्या की भावना होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी यानी 3 से 4 वर्ष में देखने को मिलने लगती है। नेक्स्ट है अंडे के छिलके के लिए संरक्षक आवरण निम्न है, यानी कि जो अंडे के छिलके का जो संरक्षण आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेरिकॉर्प, बी है हमारा रेनिन, एंड डी हमारा क्यूटिकल, एंड डी हमारा एपीमाइसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अंडे के छिलकों को हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा है लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी हमारा लौह तत्व, एंड डी हमारा कैल्शियम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी लौह तत्व एवं कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी हमारा सुक्रोज, सी हमारा फ्रक्टोज, एंड डी हमारा लैक्टोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। फा ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बियर में सुरासर यानी अल्कोहल की कितना मात्रा पाई जाती है। जो बियर में होता है बियर की स्पेलिंग BEER होती है ना कि BER होता है। ठीक है, तो बियर जो में सुरासर यानी कि अल्कोहल को सुरासार बोलते हैं कि कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 22%, बी हमारा है 3%, सी हमारा है 40 से 50%, एंड डी हमारा 55%। तो जो बियर होती है उसमें हमारी अल्कोहल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 3%। सबसे ज़्यादा पाई जाती है शायद वोडका में, लगभग 60+% जो हमारी अल्कोहल पाई जाती है वोडका होती है। 4 बोतल वोडका वाला जो गाना सुना होगा ना, तो वोडका जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा सारे अल्कोहल इसी में होता है 60+% से ऊपर वोडका में। हनी सिंह का गाना है 4 बोतल वोडका काम मेरा कुछ ऐसे करके है गाना, तो वहाँ पर उसमें जो वोडका का नाम लेता है तो वोडका में अल्कोहल जो हमारा होता है 60% प्लस होता है। लेकिन जो बियर होती है इसमें अल्कोहल 3% होता है, इसलिए बियर जो होता है ये हमारे शरीर को फुलाती है। ठीक है, इसमें जो हमारे वीट वगैरह होते हैं उनके फल से बनाई जाती है सड़ा कर। ठीक है, इसलिए बियर ज़्यादा नुकसान नहीं करती क्योंकि इसमें क्या होता है अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वोडका में शायद पाई जाती है, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा वोडका में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राणिज भोज पदार्थों और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए खनिज लवण, बी हमारा है वसा, एंड डी सी हमारा प्रोटीन, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में विकृत हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपव्ययन, बी हमारा वर्णहीन करना, सी हमारा निर्जलीकरण, एंड डी हमारा अचार बनाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा निर्जलीकरण। यानी कि देखो आपने क्या भाई देखा होगा मम्मी लोग गाम का अचार बनाती हैं तो उसे धूप में क्यों डालते हैं। धूप में इसलिए डालते हैं क्योंकि अंदर इसका जो पानी है, जो भाप जो पानी है उसके अंदर वो उड़ जाए। अगर पानी रहेगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मम्मी लोग जो अचार बनाती हैं उसे धूप में पहले सुखाती हैं अच्छे से कि सूख जाए, क्योंकि वो निर्जलीकरण हो जाए। निर्जलीकरण यानी कि उसमें जल ना रह जाए, जब जल रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अभी हाल ही में मेरी मम्मी घर पे बनाई थी अचार उसका आंवला का, तो उसमें क्या हुआ मौसम ख़राब हो गया था उस टाइम। तो हुआ क्या, वो धूप में डाली तो नेक्स्ट दिन बना दी तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। उसमें क्या होगा फफूंद पड़ गई, वो ख़राब हो गया, हमने देखा भी था। तो क्या हुआ उसका पूर्णतः निर्जलीकरण नहीं हो पाया था, उसको बना दी इसलिए वो ख़राब हो गया। इसलिए अगर आपको ज़्यादा दिन तक आम बनाता तो अच्छे से सुखा लीजिए, तब वो निर्जलीकरण उसमें जल रही नहीं रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। इसलिए निर्जलीकरण किया जाता है अधिक खाद्य संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है जैली से नमी की क्षति की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेक्सट्रीनाइजेशन, बी हमारा रिट्रोग्रेडेशन, सी हमारा मार्बलिंग, एंड सी हमारा डी हमारा है सिनरेसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिनरेसिस। नेक्स्ट देखेंगे सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एस्टिक एसिड, बी हमारा है साइट्रिक एसिड, सी हमारा ब्यूट्रिक एसिड, एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। सिरके में सब लोग जानते हैं एस्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शार्प फ्रीजिंग, बी हमारा डी हाइड्रो फ्रीजिंग, सी हमारा स्लो फ्रीजिंग, एंड डी हमारा त्वरित फ्रीजिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हाइड्रो फ्रीजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी बी सही हो जाएगा। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ एक लाइन से प्रोवाइड हैं, आप उसको निकलवा कर प्रिंट पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है
वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 है ऑस्टोमेलेसिया, बी हमारा ऑस्टोपोरोसिस, सी हमारा कबूतर छाती रोग एंड डी हमारा अस्थि विकृत। कैल्शियम की कमी से क्या होती है? हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पोर मतलब होता है छिद्र, ठीक है। एक पढ़ा होगा बायो में पोरीफेरा संघ, यानी पोरीफेरा में क्या आती थी? हमारी जलकुंभी आती थी, यानी कि जो जल में रहने आती है। जल में जैसे जलकुंभी होती है वो तैरती क्यों रहती है? क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है। छिद्र में हवा भरी होती है, इसलिए वो पानी में तैरते रहते हैं। वही होला उससे जो छिद्र होते हैं उसे हम बोलते हैं पोर, ठीक है। वही पोरीफेरा संघ हो गया। वो पोरीफोरा से पोर बना है, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हमारा, ये क्या होता है? ऑस्टो मतलब हड्डी होती है, पोरोसिस मतलब छिद्र हो जाता है। हड्डियों में छिद्र हो जाता है तो हड्डियाँ हमारी क्या हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, मजबूती उसके अंदर खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हमारी वृद्धावस्था में कैल्शियम कमी कारण होता है। कितना अच्छा समझाया आपको कि पोरीफेरा से पोर हुआ, वहाँ जलकुंभी तैरती क्यों? क्योंकि अंदर हवा भरी होती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डियाँ खोखली होना। नेक्स्ट है, एक शिशु को स्तन निमोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है? ऑप्शन नंबर ए है 8 महीना, बी हमारा 6 महीना, सी हमारा 10 महीना एंड डी हमारा है 7 महीना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 महीना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रार्थना गीत के साथ, बी हमारा फिल्मी गाने के साथ, सी हमारा भाषण के साथ एंड डी हमारा लड़ाई के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्रार्थना गीत हो जाएगा, यानी कि बच्चे जो होते हैं वहाँ पर, बच्चे क्या जो 12th तक तो लगभग सभी प्रेयर करते हैं अपने क्लास में, सही है। तो दिन की जो शुरुआत होती है प्रेयर से होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा के सही नहीं होती है, ना फिल्मी गाने ना भाषण के साथ। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धड़, पैर, गर्दन, सिर और मुख, बी हमारा मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, सी हमारा है सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी हमारा जन्म से 2 सप्ताह तक, सी हमारा जन्म से 1 वर्ष तक एंड डी हमारा गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 सप्ताह तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि, बी है विकास, सी है दोनों 1 और 2, यानी डी हमारा है मानव मित्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? ये है 1.5 वर्ष, बी हमारा 2.5 वर्ष, सी हमारा है 2 वर्ष एंड डी हमारा है 3 वर्ष। तो बच्चे 2 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि अभी हमको टॉयलेट लगा है, हमको पोटी आ रहा है, वो कहना स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं कि अगर उनको टॉयलेट लगा होगा और प्लेस नहीं मिल रहा होगा तो रोक सकते हैं, इसलिए उनका क्या होगा? नियंत्रण होगा। ये हमारा 2 वर्ष में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन, बी हमारा बकिंघम, सी हमारा है टर्मन एंड डी हमारा अल्फ्रेड बिने साहब ने एक तत्व का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये देखो इस जो बिने की स्पेलिंग होती है BINET होती है, शायद बिनेट होता है लेकिन लिखा क्या है? बिने। इनका जो हमारा टी साइलेंट होता है। नेक्स्ट है, डॉट यह मूल एक साधन है? ऑप्शन नंबर ए भाषा, बी है संस्कृति, सी है स्त्री एंड डी हमारा है पुरुष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास डॉट है? ऑप्शन नंबर ए है क्रियात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है रचनात्मक विकास एंड डी हमारा है सामाजिक विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? ऑप्शन नंबर ए है श्वासावरोध, बी है जन्मजात असमानताएं, सी हमारा संक्रमण एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो हमारी मृत्यु कारण होती हैं, संक्रमण हो जाता है या किसी प्रकार सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या उन्हीं प्रकार की अगर बच्चा पैदा हुआ उसमें कोई किसी प्रकार की मिसकैरेज है, तो क्या होती है तमाम प्रकार की असामान्यताएँ होती हैं जिनसे बच्चे की मौत हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज लवण, सी है विटामिन एंड डी हमारा प्रतिरक्षी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्या है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, बी हमारा है जन्म से 4 सप्ताह तक, सी है हमारा जन्म से 1 वर्ष तक एंड डी हमारा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्पताल में प्रसव कराने से
से क्या हानि है? ऑप्शन नंबर ए, नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है। बी है हमारा पैसा भी बहुत खर्च होता है। सी हमारा सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है। डी उपरोक्त सभी। अब देखो, मान लो अगर आपका घर 50 किलोमीटर दूर है और का हॉस्पिटल क्या है जहाँ पर डिलीवरी करवानी हो 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स होंगे या आपके घर वाले होंगे दौड़ेंगे। फिर क्या है, पैसा भी खर्चा हो जाता है। हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल चूस लेते हैं, इतना मान लो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होगा, पैसे का। फिर नर्स वहाँ क्या होती है, नर्स बहुत बिजी होती है, जिससे आपका क्या है, आपकी जिस महिला की डिलीवरी होने वाली है उसका सही से देखभाल नहीं कर पाती। तो ये चीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोसेफोली, बी हमारा माइक्रोसेफाली एंड सी हमारा संक्रमण एंड डी हमारा है तंत्रिका अस्थिरता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो माइक्रोसेफोली हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह अंग जिसके दौरान भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है उसे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय, बी है डिम्ब नलिका, सी है गर्भनाल एंड डी हमारा नाभिनाल। तो यहाँ पर आप लोग सब बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भनाल। नेक्स्ट है, कार्पस लुटियम स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी हमारा ए और सी दोनों, सी हमारा एस्ट्रोजन एंड डी हमारा थायरक्सिन। तो हमारा जो कार्पस लुटियम होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का श्रवण करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? ऑप्शन नंबर है पिस्सू, बी है मक्खी, सी हमारा मच्छर एंड डी हमारा चूहे। स्वतः मक्खी से हमारे जो होते हैं जल तथा भोजन में बैठी, जल में बैठी कि वही चाहे नाली में जो मक्खी होती है नाली में बैठ जाती है, फिर नाली में कहीं भोजन बैठ जाती है, जल में बैठ जाती है। तो मक्खी यह होती है सबसे ज़्यादा संक्रमित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्टिकर पदार्थ, ए है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बी है बनाते और मरम्मत नहीं करते, सी हमारा शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, डी हमारा है बी हमारा नियंत्रित करते हैं। नो, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऊर्जा आपूर्ति नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। यह ध्वनिग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लकारी वाले, बी है भाषा बनाने वाले ध्वनि, सी है तुतलाने वाले एंड डी हमारा कूजन करने वाले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा बनाने वाले ध्वनि। नेक्स्ट है, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। ऑप्शन नंबर ए है सहज क्रिया, बी है आकुंचन, सी हमारा समन्वयीकृत एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सहज क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यौन शिक्षा का ज्ञान, बी है घर पर प्रसव होना, सी है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार, डी हमारा प्रशिक्षित दाइयों का होना। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत एवं शिशु कल्याण सेवा प्रसार करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु को खसरे का टीका इस उम्र में लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के समय, बी है 1.5 महीने, सी हमारा 2.5 महीने एंड डी हमारा 9 महीने। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9 महीने के अंदर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षण और त्रुटि विधि, बी है नकल करना, सी है प्रशिक्षण एंड डी है सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सही विकल्प सही है। नेक्स्ट है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है। ऑप्शन नंबर ए कम, बी है एक समान, सी है अधिक एंड डी हमारा कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर एक है कमज़ोर होता है, बी है भूखा होता है, सी है गुस्से वाला होता है एंड डी इनमें से कोई नहीं। मरासमस और क्वाशरियोरकर होता है हमारे प्रोटीन कमी से होता है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकिंग से, सी है भूनने, सी है उबालने से एंड डी हमारा तलने से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उबालने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक कार्य, बी है सामाजिक कार्य, सी है मनोवैज्ञानिक कार्य एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 3.5, 2.5 और 1.5 एंड डी हमारा है बी हमारा है 3.2 और 1, सी हमारा 3.4 और 2 एंड डी हमारा 4.3 एंड 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.5, 2.5 और 1.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं आपको बताना है।
ऑप्शन ए है हड्डी की संरचना, बी हमारा न्यूरोमास्कुलर उत्तेजना, थर्ड हमारा रक्त जमाना, फोर्थ हमारा झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता एंड फोर्थ हमारा है द्रव संक्रमण ऑस्मोटिक संतुलन बनाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि 1 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी हमारा विटामिन डी, सी हमारा विटामिन ए एंड डी हमारा है विटामिन के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परामर्श एक है, क्या है? ए है व्यक्तिगत प्रक्रिया, बी है सामूहिक प्रक्रिया, सी हमारा संगठनात्मक प्रक्रिया एंड डी हमारा कोई नहीं। तो परामर्श क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डॉक्टर और मरीज का हमने उदाहरण दिया था थ्योरी क्लास में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रार्थी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध विकसित करना, बी है धैर्य रखना, सी है शिकायतों को ध्यान सुनना एंड डी हमारा सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। इसका आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के लिए कार्य करती है। ए है यूनेस्को, बी है WHO, सी है यूनिसेफ एंड डी है में से रेड क्रॉस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है UNFPA के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.98। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन की सीट थी। अपना सिलेबस लगभग 100% हमारा सिलेबस लगभग 100% कम्प्लीट हो गया है। तो आने वाली क्लासों में हम कुछ अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसके अलावा आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।